एक बार खुले आसमान में क्रो उड़ रहा होता है। वो उड़ता हुआ बहुत खुश होता है और अपनी आवाज में गाना गा रही होती है। और फिर उसकी नजर पड़ती है एक स्वैन पे। ये जो स्वैन होती है बहुत सुंदर सी व्हाइट कलर की पक्षी होती है। वो क्रो उड़ता हुआ स्वैन की तरफ जाता है और स्वैन से पूछता है, तुम इतनी सुंदर हो, जरूर तुम पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगी। स्वैन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था मैं पूरी दुनिया की जो सबसे खुश पक्षी है वो मैं ही हूँ, जब तक मैंने एक पैरट को नहीं देखा। जब मैंने पैरट को देखा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई। एक मल्टी कलर, दो कलर्स हैं उसके पास। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत पक्षी है वो एक पैरट है। वो क्रो उड़ता हुआ उस पैरट की तरफ जाता है और पैरट को देखते ही वो आकर्षित हो जाता है। वो पैरट के पास जाता है, पूछता है, तुम इतनी सुंदर हो, जरूर तुम पूरी दुनिया की सबसे खुश पक्षी होगी। पैरट कहता है, मुझे भी ऐसा लगता था, जब पूरी दुनिया की जो सबसे खुश पक्षी है वो मैं ही हूँ, जब तक मैंने एक पिकॉक को नहीं देखा। जब मैंने पिकॉक को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे खुश पक्षी है वो एक पिकॉक है। वो क्रो कहता है कि मुझे पिकॉक कहाँ मिलेगा। पैरट कहता है कि पिकॉक आपको जू में मिलेगा, चिड़ियाघर में मिलेगा। वहां से वो क्रो उड़ता हुआ जू जाता है और पिकॉक को पिंजरे में कैद देखते ही वो आकर्षित हो जाता है। उसने आज तक इतनी सुंदर पक्षी आज तक कभी नहीं देखा था। उसके पास इतने सारे कलर्स होते हैं, उसके पास इतने सारे मल्टी कलर्स होते हैं। देखते ही वो पूरी तरीके से आकर्षित हो जाता है और वो मान लेता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे खुश पक्षी है वो एक पिकॉक है। क्रो उस पिकॉक से पूछता है कि तुम इतनी सुंदर हो, जरूर तुम पूरी दुनिया की सबसे खुश पक्षी होगी। पिकॉक कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जो पूरी दुनिया की जो सबसे खुश पक्षी है वो मैं ही हूँ, जब तक मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से एक पिंजरे में कैद न कर लिया। आज मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे इस पिंजरे में, अगर मैं इस पिंजरे से बाहर होती तो मैं कह सकती थी कि मैं पूरी दुनिया की सबसे खुश पक्षी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे खुश पक्षी है वो एक क्रो है। तुम जो पूरी दुनिया की सबसे खुश पक्षी हो, एक क्रो को आज तक कभी किसी पिंजरे में बंद नहीं होता, अन्यथा पूरी दुनिया में जितने भी पक्षी होते हैं उनको उनकी खूबसूरती की वजह से एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। एक क्रो ही है, एक तुम ही हो जिसको आज पूरी तरीके से आजाद हो, पूरी तरीके से आपके पास फ्रीडम है। एंड फाइनली गाइस, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं आज हम ये सोचते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतनी सारी गाड़ी है, इतनी अमीर है, इतने इसके पास लाखों करोड़ों के घर हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके पास इतना सारा चीज हो, उसके बावजूद उसके पास खुशी ना हो जो चीज आपके पास है। तो दोस्त, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा। भगवान ने आपको एक यूनिक तरीके से भेजा है, यूनिक तरीके का बना के भेजा है। दोस्त, आप भी अपने अंदर की वो क्वालिटी पहचानिए, अपने अंदर की वो कला पहचानिए और आप भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्त, इसी के साथ मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट स्टोरी में। टिल द टाइम, फॉलो योर ड्रीम।